डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट क्या था? सेम स्टैटिक की तरह, सेम लाइक सेम स्टैटिक की तरह। मींस जितने स्टैटिक में पब्लिक आईपी चाहिए होता, डायनेमिक में भी उतने चाहिए होते। बट डिफरेंस क्या है फिर? देखो क्या है। सपोज हमारे पास 192.168 ये हमारा 1.0 का नेटवर्क है, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला। वैलिड आईपी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे। सपोज यहाँ पे 1.100, कुछ भी बीच में से नंबर लिख रहा हूँ मैं, 100 और कहाँ तक जाएगा? 254 तक। हमने पब्लिक आईपी खरीदे हैं 150.1.1.1, 2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 एंड 1.6। आगे का आप यहाँ पे, चलो मैंने ही लिख दिया। ये आपका क्या है? ये पब्लिक है। फर्क क्या है? डायनेमिक में भी उतने ही बंदे इंटरनेट चलाएंगे जितने आपने पब्लिक आईपी खरीदी है। कितने पब्लिक आईपी खरीदी आपने? 6 ही चलाएंगे। बट एक माइनर डिफरेंस है। क्या? स्टैटिक में अगर आप देखोगे, स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक में बाइंड किए हुए थे आईपी, मतलब ये बंदा, सिर्फ यही बंदा इंटरनेट चला सकता है, यही चला सकते हैं 7 बंदे। पर इसमें क्या है? इसमें ये है कोई से भी 6 बंदे, 6 बंदे कोई से भी इंटरनेट चला सकते हैं, कोई से भी 6 बंदे। अब उसमें क्या फिक्स था कि 2 से लेके 7 तक, यानी 2 से लेके 7 बंदे तक इंटरनेट। अब प्रॉब्लम क्या थी वहां पे कि जैसे बॉस है, बाहर चले गए, बाहर कंट्री चले गए, या जो हेड है वो कहीं बाहर चला गया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बंदा जिसको दिया हुआ था वो बंदा बाहर है। तो किसी ने सोचा कि यार ऐसे काम करते कि उसकी जगह जो आईपी था, काश ऐसा होता कि वो बाहर है तो तब तक हम उसका इंटरनेट यूज कर लेते, यानी उसका जो पब्लिक आईपी था हम उसको यूज कर लेते। बॉस बाहर गए हुए, उनका पब्लिक आईपी तब तक कोई और बंदा यूज कर लेता। उसके लिए था ये डायनेमिक। इसमें क्या होगा? कोई से भी वैलिड जो ग्रुप होगा, तो ग्रुप हमारा 192.168 1.0, इसमें 254 बंदे बैठते हैं। 254 में से 6 बंदे कोई सा भी इंटरनेट चला सकता है। तो होगा क्या? यहां पर सपोज ये 1.1 तो मैंने उसको दिया हुआ है, किसको? राउटर को आईपी दिया हुआ है। 2 को इंटरनेट चाहिए, वो ये उठा लेगा। 200 को इंटरनेट चाहिए, वो ये उठा लेगा। 100 को इंटरनेट चाहिए, ये उठा लेगा। 3 को इंटरनेट चाहिए, वो ये उठा लेगा। 254 को इंटरनेट चाहिए, वो ये उठा लेगा। और 1.4 को चाहिए, ये 6 बंदे इंटरनेट चला पाएंगे बस। बट रैंडमली कोई सा भी 6 चलाएंगे, 6 ही, जैसे स्टैटिक था। तो यहां पर क्या है? इसको बोलते हैं हम एनी टू वन। कोई सा भी बंदा एक इंटरनेट चला लेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक। तो चलते हैं डायनेमिक कॉन्फ़िगर। तो अगर डायनेमिक करना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? देखो एक सिंपल भी है इसका फंडा। आप एक नोटपैड की फाइल लेना और इसको ना, आपका जो ये है, ये वाला, इधर ये वाला, और आप क्या करना कि शो में जाना, शो रन, इसमें सबसे लास्ट में जाना आप, एक साथ सारी कमांड। ये देखो आपकी, मैंने क्या बताया, जो भी कॉन्फ़िगर होता है वो शो रन में दिखता है। मतलब
अगर किसी बंदे ने नई कंपनी ज्वाइन की है और सपोज उसमें वो जिस डिवाइस पे काम कर रहा है वो 5 साल पुराना है, अब उसमें ये देखना है कि 5 साल में इस डिवाइस पे क्या क्या काम हुआ है। शो रन कमांड से सारी चीज़ आपको शो रन में दिख जाएगी। नाम क्या है डिवाइस का, इनसाइड राउटर, क्या आईपी दिया हुआ ये रहा, डीएनएस कॉन्फ़िगर, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है, फिर क्या है यहाँ पर नेटिंग भी कॉन्फ़िगर कर रखी है। आप इसको कॉपी करना, ठीक है, और यहाँ पे मार देना नोटपैड में पेस्ट, सबके आगे लिख देना नो। आपको पता है सिस्को की कमांड हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, नो। कंट्रोल सी कर लो, इसको पेस्ट मारो, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। और क्या करना है, इसको आप कॉपी करके फिर से कॉपी करना और राउटर पे पेस्ट मार देना। कौन से राउटर पे, ये वाला, हट जाएगी इससे। कैसे देख लो, चेक कर लो। यहाँ पे कॉन्फ टी पेस्ट मारनी है ग्लोबल में। यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट, ये एंटर मार देना, सारी कमांड हट जाएगी। चेक कर लो, डू शो रन पे जाके देख लो आप, तो एक साथ आप देखोगे। अब यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगर है, यानी नेटिंग मैंने हटा दी, तो देखो नहीं है, अब यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे नहीं है। अब क्यों करना आपने डायनेमिक, तो डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं पहले ये देख लो, ठीक है। डायनेमिक के लिए हम क्या करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डायनेमिक, तो देखो सबसे पहले चीज़ आपने क्या करना है। अब देखो स्टैटिक की तरह, स्टैटिक में तो क्या होता था, 1 to 1 जितने को देना है उतना लिख देते थे हम, पर भाई साहब यहाँ पे 254 आईपी कौन लिखेगा, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट में हम परमिट कर देते हैं। किसको, एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, और उसमें हम इस ग्रुप को 192.168.1.0 को परमिट कर देते हैं। आप बोलोगे एक्सेस लिस्ट तो बाय डिफॉल्ट परमिट होती है, तो इसमें क्या जरूरत है, ये नेटिंग के लिए परमिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि 192 का कोई यूजर आपने टेलनेट एसएसएस के लिए ब्लॉक कर रखा हो, डिनाई कर रखा होगा, तो एक्सेस लिस्ट के लिए आप उसको क्या कर देना, परमिट। तो आपने एक्सेस लिस्ट बनानी है और इसको परमिट कर देना। ओके, तो सेम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, जो हमारा राउटर है ये वाला, आप कॉन्फ़िग में जाओगे, एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड वाली बनानी है 1, आपको पता है, और यहाँ पे लिखेंगे परमिट, कौन सा नेटवर्क, 1.0, कीप इन माइंड नेटवर्क। और जब आप नेटवर्क, आपको मैंने बताया था एक्सेस लिस्ट में अगर एक सिंगल आईपी देते हैं तो आप वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0, अगर सिंगल होस्ट देते तो 4 बार 0 लिख लो या उसके आगे होस्ट लिख लो, ये मैंने आपको बताया था। पर जब नेटवर्क डिफाइन करते हैं, कीप इन माइंड, जब नेटवर्क डिफाइन करते हैं तो हमेशा वाइल्ड कार्ड मास्क देना कंपलसरी होता है। अगर आप नेटवर्क डिफाइन कर रहे हो तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, आपको बताया मैंने कैसे निकालते हैं, 0.0. जो सबनेट मास्क होगा उसको 4 बार 255 में से माइनस कर देना, ये वाइल्ड कार्ड मास्क। ओके, ये एक्सेस लिस्ट मैंने बना दी। अब होगा क्या, अब आपने नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आईपी नेट, ठीक है। उसके बाद आपके इनसाइड यहाँ पे क्या करोगे आप, सोर्स नो, आईपी नेट पहले हम डिफाइन करेंगे पूल। अब पूल क्या है हमारा, देखो ये इधर हमारा ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इसके लिए हमने एक्सेस लिस्ट बना दी, और पब्लिक आईपी के लिए हम यहां पे पूल बनाएंगे। पूल मींस ग्रुप, डीएचसीपी में भी बताया था मैंने पूल, वैसे ही हमारा पूल है। पूल किसका है, ये पब्लिक आईपी का। तो आपको यहां पर क्या करना है, एक्सेस लिस्ट को बताना है कि हमारा पब्लिक आईपी का पूल है। अब हम इतने पब्लिक आईपी कहां टाइप करेंगे, तो हम पूल बना देते हैं।
तो क्या करेंगे यहाँ पे बता देंगे कैसे। तो पब्लिक आईपी के लिए पूल बनता है, प्राइवेट के लिए नहीं। प्राइवेट के लिए एक्सेस और पब्लिक के लिए पूल। तो यहां पर क्या होगा, आप क्या लिखो, आईपी नेट पूल। यहां पर देखोगे पूल नेम, तो पूल नेम मींस आपने जो पब्लिक आईपी खरीदा है। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पब्लिक और यहां पे दे दो आईपी। ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, पब्लिक आईपी। ओके, गलती हो गई मेरे से। आपने क्या करना है, आईपी नेट पूल, पूल का नाम पब्लिक आईपी, और फिर पूछ रहा है पब्लिक आईपी की रेंज कहां से। क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे तो पूछ रहा है स्टार्ट आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी का। तो मेरा क्या है 150.1.1.1 से और 150.1. अगर आप क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे तो देख लो, बोला एंड आईपी पब्लिक आईपी का। तो मैंने कितने खरीदे हैं, 6, 1 से 6 खरीदा है मैंने। उसके बाद वो बोलता है कि इसका नेट मास्क मतलब सबनेट मास्क, सबनेट मास्क को नेट मास्क भी बोलते हैं। तो ठीक है, हमने इसका जो पब्लिक आईपी है इसका सबनेट 248 डन। एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, पहले एक्सेस लिस्ट बनाई हमने, ये रही। इसमें हमने 192 को परमिट कर दिया और इसके बाद हमने ये पब्लिक आईपी का पूल बनाना है। कीप इन माइंड कहां से, 1 डॉट ये वाला, और ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन 248। नाउ फिर अब आपको क्या करना है, मैंने पब्लिक आईपी का पूल भी बना दिया और एक्सेस लिस्ट। अब आपने इन दोनों को बाइंड करना है। अभी तो सिर्फ बनाया है, अब एक्सेस लिस्ट और इस पूल को हमने बाइंड करना है। ऐसे ये हमारा जो है इसको हम बाइंड करेंगे अब ऐसे। तो एक्सेस लिस्ट और पब्लिक पूल को कैसे बाइंड करेंगे देखो अब यहां पे। तो अब आपने करना क्या है, यहां पे आप लिखोगे आईपी नेट, यहां पर देखोगे क्वेश्चन मार्क्स अगर लगाओगे इनसाइड, फिर यहां पे सोर्स, यहां पर देखोगे लिस्ट। स्टैटिक मैंने पहले बता दिया था, स्टैटिक की कमांड स्टैटिक के लिए होती है लिस्ट। लिस्ट मींस एक्सेस लिस्ट, ये एक्सेस लिस्ट है। अब एक्सेस लिस्ट में कौन सा नंबर, जो नंबर आपने यहां पर दिया हुआ है वही नंबर होना चाहिए, कोई और दोगे तो फिर काम नहीं करेगा। तो यहां पे 1 स्पेस देके, फिर अगर आप यहां पर देखोगे स्पेस दे करके, अब वो पूछ रहा है कि पूल का नाम बताओ। तो पूल का यहां पर पूल कमांड है, पूल, यहां पर पूल दोगे और पूल का नाम, तो आपने पूल का नाम क्या दिया था, ये रहा। ये आप यहां से कॉपी करो, अगर कैप्स में है तो कैप्स में होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल में, आप यहां पे पेस्ट मार दो, डन हो गया। तो अब पहले आपने एक्सेस लिस्ट बनाई, पूल डिफाइन किया और उन दोनों को बाइंड कर दिया आपने, हो गया। अब क्या होगा, एक्सेस लिस्ट में क्या 192.168.1.0 किसको एक्सेस करेगा, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या है मेरा, ये रहा, ये इसको एक्सेस करेगा, हो गया, सिंपल काम। अब क्या करना आपने, वही पोर्ट में जाना, वैसे मैंने पोर्ट डिफाइन कर रखा है। आप बोलोगे बार बार करना, नो, यहाँ पे 0.0.0 क्या लिखना आपने, ये आपका आईपी नेट इनसाइड है और फिर आपने दूसरे पोर्ट पे जाना है सीरियल 0/3/0 पे और आईपी नेट आउटसाइड, डन यहां पर। ओके, तो इधर क्या हो गया, हमने डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया, पूल बाइंड कर दिया। अब चलते हैं कहां पे, राउटर पे। तो ये राउटर को मैंने फिर से बता दिया कि ये आपका इनसाइड है और ये आउटसाइड है। चलते हैं इस पे, आप यहाँ पे चलते हैं, इस पे चलेंगे। कोई से भी 6 बंदे इंटरनेट चला सकते हैं। तो इधर देखते हैं 200.1.1.12 देख लो,
इसका इंटरनेट चलेगा। क्या था इसका आईपी देख लो आप, तो कोई से भी 6 बंदे, तो इसका क्या था, 2 बंदों ने इंटरनेट चला लिया, एक 2 ने और एक 8 ने, ठीक है, 6 बंदे होता है। 200.1.1.10 इसका भी इंटरनेट चल गया, ठीक है। अब चलते हैं इसका, 3 बंदों ने इंटरनेट चला लिया, अब ये चौथा बंदा है, इसका इंटरनेट 6 बंदे चलाएंगे। इसका देखते हैं 200.1.11 चल गया इसका। इसका देखते हैं 200.1.12 इसका भी चल गया है। क्या करना है मुझे, इसका देखते किसका, इसका भी, तो कितने हो गए, 2 2 4 और एक 5 और एक लास्ट। तो इसका चलते हैं 200.1.1.11 इसका भी चलेगा, लेकिन इस लास्ट वाले का नहीं चलेगा। तो इसका देखते हैं 200.1.1.10 इसका नहीं चलेगा, कीप इन माइंड। देख लो तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, देख लो ये। तो 6 आईपी कोई से भी आप ये कर सकते हो। और यहां पर क्या है, आप चलते हैं, तो ये था हमारा डायनेमिक नेट। अब चलते हैं नेटपैड। तो हमारा क्या है, नेट पैड। आज के टाइम पे यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। नेटपैड मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट का मतलब तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब पोर्ट भी ट्रांसलेट होता है, लेशन। तो इस बंदे को यहां पर सपोज डेस्टिनेशन इस नेटवर्क पे जाना है, सोर्स .1.2 ये पैकेट यहां भेज देगा। नेटपैड के लिए हमें सिर्फ आज के टाइम पे इतने आईपी की जरूरत नहीं होती जैसे स्टैटिक और डायनेमिक में होती थी। यहां पर क्या है, सिर्फ एक सिंगल आईपी, सिंगल पब्लिक आईपी। तो मैं एक सिंगल आईपी खरीद लूंगा 150 का 1.1, सिर्फ एक पब्लिक आईपी। होगा क्या, अब आपको पता है, मैंने एक्सेस लिस्ट में आपको एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड बताया था, पोर्ट के बारे में डिटेल से समझाया वहाँ पर। तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, रैंडम पोर्ट। रैंडम पोर्ट की रेंज ये रही 65,535। इसमें से ये पोर्ट हमेशा आज के टाइम पे कोई भी पैकेट भेजता है पोर्ट लग के भी जाता है। सोर्स का पोर्ट, डेस्टिनेशन सर्वर है 80 नंबर, पैकेट चला जाएगा राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, सिंगल आईपी से राउटर क्या करेगा, इस सोर्स आईपी को, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है 200.1.1.10, पोर्ट नंबर 80, सोर्स नेट है 192.168.1.2, ये पोर्ट नंबर 1024 लेके आ रहा है। क्या होगा, पब्लिक आईपी आपको पता है, प्राइवेट आईपी को नेट क्या करेगा, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद इस पोर्ट का भी ट्रांसलेशन कर देता है। सपोज 1024 है, पर कीप इन माइंड
पोर्ट ट्रांसलेशन होगा रैंडम में ही, क्योंकि सोर्स जो लेके जाता है रैंडम पोर्ट। तो आपका जो ट्रांसलेशन भी होगा पोर्ट, वो रैंडम में ही होगा। इसका ट्रांसलेशन भी कर दे, जैसे ये पब्लिक आईपी में हुआ, वैसे ही पोर्ट इसमें हो जाएगा। रैंडम पोर्ट होगा तो रैंडम में होगा, ऐसा नहीं कि रैंडम पोर्ट वेल नन में आ जाएगा, नो, रैंडम में। तो अब क्या होगा इसमें, ये क्या होगा, इधर लेके जाएगा, तो इधर पोर्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1030। फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर पैकेट जाएगा, अभी मैं इस नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, अभी मैं यहाँ पे कन्वर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या होगा। तो डेस्टिनेशन वही रहेगा 200.1.1.10, पोर्ट नंबर 80, और सोर्स अब प्राइवेट पब्लिक में जाएगा तो 150.1.1.1, और अब ये पोर्ट कन्वर्ट हुआ है 1030, ये पैकेट सर्वर के पास आ जाएगा। ठीक है, सर्वर के पास पैकेट आ गया। अब सर्वर आंसर देगा। सर्वर क्या करेगा, जैसे ये पैकेट सर्वर के पास आएगा, अब सर्वर आंसर देगा, तो सर्वर क्या देगा, डेस्टिनेशन जिसने भेजा है, किसने, इसने, यानी पब्लिक टू पब्लिक 150.1.1.1, पोर्ट नंबर 1030, सोर्स 200.1.1.10, पोर्ट नंबर 80, सर्वर वेल नोन पोर्ट, पैकेट जाएगा यहाँ से इसके पास। जैसे पैकेट इसके पास गया, होगा क्या, पैकेट गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे पैकेट आया तो वो दिखेगा डेस्टिनेशन 150.1.1.1, पोर्ट नंबर 1030 था, सोर्स 200.1.1.10, पोर्ट नंबर 80। अब उसे पता है जाते समय मैंने 150.1.1, जाते समय 190 वो इसमें कन्वर्ट हुआ था, आते समय इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा मेरा 192.168.1.2, और ये 103 जाते समय पोर्ट बना था, पर जब जा रहा था तो पोर्ट क्या था, रियल वाला ये था, ये 1034 यहाँ पे फिर से 1024 हो जाएगा, और सोर्स आपका वही रहेगा। तो जैसा पैकेट जाता है वैसे में ही आंसर आना चाहिए, कीप इन माइंड, ऐसा नहीं कि कुछ और आ रहा है। 10, पोर्ट नंबर 80। तो देखो जो डेस्टिनेशन में ये जा रहा था वो सोर्स बन के वही एड्रेस है, जो सोर्स में जा रहा था वही, और वही पोर्ट है। यही होता है नेटपैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी हो रहा है। और इसमें क्या होता है, एक सिंगल आईपी, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अब A to Z जितने भी बंदे हैं सब इंटरनेट चलाएंगे। ये करना आपने डायनेमिक की तरह है ये। अब डायनेमिक में क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, ये सेम वैसा ही जैसे डायनेमिक में था। फिर आप क्या करोगे, ये आपका, अब यहां पर क्या चेंजिंग करनी है आपने यहां पर फर्स्ट आईपी, क्योंकि यहां पर एक ही इंटरनेट चलता है, मतलब एक ही आईपी से चलता है, तो आपने जो फर्स्ट का भी है और लास्ट का, वहां पर क्या था डायनेमिक में, फर्स्ट यानी 1.1, और जो सेकंड था हमारा, वो जो लास्ट आईपी था एंड वाला 1.6 देता, पर हमारे पास तो यहाँ पर एक ही आईपी है, तो हमने 1.1 देना है। ओके, मतलब फर्स्ट का भी और लास्ट का भी। उसके बाद नेटमास्क और वही 255.255, अब एक ही आईपी हमारा, तो हम 4 बार
ब्रॉडकास्ट आईपी लिख देंगे। 4 बार ब्रॉडकास्ट आईपी का मतलब ग्रुप के लिए, सिर्फ इसमें ग्रुप आईपी होता है। तो इस ग्रुप के लिए ये आईपी यूज होगा जो आपने पब्लिक खरीदा है। ठीक है, आपने ये कर दिया। वहां पर क्या था, 248 लिखते थे लास्ट में, सेम डायनेमिक की कमांड है, बस सिर्फ फर्स्ट लास्ट आईपी यानी 1 डॉट, जो 6 है वहां पे 1.1, सेम वही फर्स्ट और लास्ट वही होना चाहिए। सबनेट मास्क 4 बार 0, और उसके बाद आप क्या करते थे, बाइंड। तो बाइंड में क्या करते थे आप, ये आईपी नेट इनसाइड हमने बाइंड किया था डायनेमिक में, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल पब्लिक आईपी, और नेट पैड में आपने सिर्फ एक कमांड टाइप कर देनी है, ओवरलोड, दैट्स इट भाई, ये हो गया। सिर्फ आपने यहां पे ओवरलोड टाइप वो कर देना है, और यहां पर आपने लास्ट आईपी वही और सबनेट मास्क, बाकी पूरी डायनेमिक नेट की कमांड है पूरी की पूरी। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको। फिर वही पोर्ट में जाओगे, वैसे मैंने बता दिया, पर ये कीप इन माइंड अगर आप नई लैब बना रहे हो हर किसी के लिए, तो ये आईपी नेट इनसाइड, फिर इससे बाहर आओगे इंटरफेस सीरियल 0/3/0, और इसको दे दोगे आईपी नेट आउटसाइड। ओके, डन। नाउ अब क्या होगा, बस अब हर कोई बंदा नेट चलाएगा, सिर्फ एक आईपी है। चलो देखते हैं अब नेट चलाते हैं कि नहीं चलाते। तो आप देखोगे ये कि ये आपका इंटरनेट चल गया। इस पे चलते हैं, अगर आप इस पे चलते हैं 200.1.1.11, ये देखो इंटरनेट चल गया। इस पे चलते हैं, सबका इंटरनेट चलेगा अब। ये देखो सबका इंटरनेट चलेगा। इसका भी देख लो यहाँ पे 200.1.1.12, ये देख लो। ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे, इधर देखोगे आप, आपका सिंगल आईपी शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, नेट देखने की कमांड है। देखो ये इस बंदे ने इंटरनेट चलाया, यही पब्लिक आईपी लेके गया। इस बंदे ने इंटरनेट चलाया, यही पब्लिक आईपी लेके गया। इसने इंटरनेट चलाया, सिंगल पब्लिक आईपी से इंटरनेट चल रहा है। देख लो पोर्ट, देखो ट्रांसलेट, जो तुम्हारा कंप्यूटर था यानी प्राइवेट, वो पोर्ट लेके आया 1024, नेट ने उसको कन्वर्ट कर दिया 1024 में। हमेशा कीप इन माइंड, रैंडम पोर्ट रैंडम में कन्वर्ट होगा। 1025 सेम भी रख सकता है एक का, बाकी औरों का देखो ये जो लेके आ रहा है यहाँ पर देखो, पर इधर सेम नहीं होगा, सब अलग अलग में होंगे। यहाँ से इधर देखो लिस्ट में, अगर सेम आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा। और ये वेल नोन पोर्ट है सर्वर के 80 के। तो नेट पैड आज के टाइम पे यूज होता है, कीप इन माइंड। तो क्यों रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो नेटिंग का क्या है, प्रॉक्सी की तरह काम करता है। प्रॉक्सी मीन्स बिहाफ ऑफ अदर्स, वर्क बिहाफ ऑफ अदर्स। दो टाइप की नेटिंग होती है, स्टैटिक नेट एंड डायनेमिक नेट, सॉरी सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट आपका थ्री टाइप्स का, स्टैटिक नेट, डायनेमिक एंड नेटपैड। सेम डेस्टिनेशन भी वही होता है, स्टैटिक, डायनेमिक एंड नेटपैड। तो ये स्टैटिक नेट के बारे में बताया मैंने कि स्टैटिक नेट क्या होता है, वैसे भी समझाए, आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया मैंने। तो ये आपको मैंने सब डिटेल से समझाया है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। और डायनेमिक में मैंने बताया कि स्टैटिक और डायनेमिक में कंपनी की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब हर पब्लिक आईपी आपको अगर खरीदता, पहले यूज होता था ये, कब सोर्स नेट यूज होता है, जब प्राइवेट से पब्लिक में जाते हैं, और डायनेमिक कब होता है, जब पब्लिक से प्राइवेट में आते हो। ये कमांड्स हैं, ये स्टैटिक नेट की कमांड्स हैं। तो मैंने 3 का दिया है यहाँ पर, बाकी आप देखो, फिर उसके बाद आप इंटरफेस में जाओगे, ये आईपी नेट इनसाइड आउटसाइड। ये डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है। तो पहले एक्सेस लिस्ट बनाओगे आप, नेम आप पूल का नेम कुछ भी दे सकते हो, जो मैंने रेड कलर में दिया है नेम कुछ भी दे सकते हो आप। फिर आप बाइंड करोगे। ये नेटपैड की है। तो आपके लिए मैंने पूरा जो आपको डिटेल्स चाहिए सब कुछ मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। पूल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, और लास्ट में आपने ओवरलोड लिख देना है नेटपैड में। बाकी सेम डायनेमिक की कमांड है। ट्रैफिक कैसे जाएगा देख लो। हमारे इनसाइड नेटवर्क को हम प्राइवेट नेटवर्क को इनसाइड लोकल भी बोलते हैं, आईएसपी वाले को इनसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। ये देखो, तो हमारा ये नेटवर्क जा रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेशन। फिर वो इसको भेज देगा, यहाँ पर नेटिंग होगी,
वो उसको चेंज कर देगा। डेस्टिनेशन को देखो वहाँ पर, और इसका तो ये था हमारा। आपको समझ में आया होगा, पूरी डिटेल से मैंने समझाया है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और सही से पढ़ना, हर जगह काम आता है। 90% 99% नेटिंग फायरवॉल में होती है, पर कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका सेम है, ठीक है। और जहाँ पे ये कब करना है, जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके प्राइवेट नेटवर्क में आता है, तभी नेटिंग करनी है, बाकी कभी नहीं। कब? जब आपके नेटवर्क में इंटरनेट, यानी जब प्राइवेट और पब्लिक का कम्युनिकेशन होगा, बस नेटिंग दिमाग में आ जानी चाहिए। तो होप आप सब लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।